उस रात बहुत घनघोर बरसात हो रही थी। रह रहकर बिजली कड़क उठती थी, बादल गरज रहे थे। ऐसे ही समय में जादूगर संतारा एक छोटे से बच्चे की बलि शैतान को चढ़ाने जा रहा था। तभी कहीं दूर से कुत्ते की रोने की आवाज सुनाई पड़ी। जादूगर संतारा अभी उस लड़के के बलि चढ़ाने जा ही रहा था कि तभी वहां पर एक कटी हुई खोपड़ी उड़ती हुई आई। जादूगर संतारा ने पूछा। क्या बात है तिलिया मसान? तिलिया मसन ने बताया। राक्षसों का राजा सेमन का जासूस कटोल राक्षस यहाँ तक आ गया है। जादूगर संतारा ने अपने सामने रखी खोपड़ी पर पानी फेंका। तभी झनक की आवाज के साथ वह खोपड़ी हवा में उड़ गई और कुछ ही देर में वापस लौट आई। जादूगर संतारा ने पूछा। तुमने कटोल राक्षस को कैद कर लिया? उस खोपड़ी ने कहा। हाँ, मैंने उस पक्षी के रूप में बदल दिया और उसे कैद कर लिया हूँ। जादूगर संतारा ने कहा। ये तुमने बहुत अच्छा किया। अब मैं अपना काम कर लूँ। फिर कुछ दिन के लिए मुझे लाल घाटी में भी जाना है। लाल घाटी के दानव को मारने के लिए उसके बाद इस कटोल राक्षस से निपटूंगा। इतना कहकर उसने उस लड़के की गर्दन तलवार से अलग कर दी और लड़के के सर को शैतान को चढ़ाया। कुछ देर बाद शैतान की मूर्ति में से सफ़ेद धुआं निकलता हुआ शुरू हुआ और फिर वहां पर शैतान की आकृति नजर आई। शैतान ने कहा। संतारा, मैं तुम्हारे द्वारा चढ़ाई हुई बलि स्वीकार करता हूँ। मांगो, मुझसे क्या पाना चाहते हो? मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। जादूगर संतारा ने कहा। हे शैतानी शक्ति, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे ऐसा कोई शस्त्र प्रदान करें जिससे मैं लाल घाटी के दानों का अंत करके उसके लाल घाटी में अपना अधिकार कर लूं। शैतान ने कहा। मैं तुम्हें ये तलवार दे रहा हूँ, किंतु अगर तुम जरा भी चूक गए तो लाल घाटी का दानव तुम्हें कैद कर लेगा। फिर शैतान ने संतारा को वह तलवार प्रदान की। जादूगर संतारा वह तलवार पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर शैतान की आकृति उस धुएं में विलीन हो गई। जादूगर संतारा फिर वहां से चलकर अपने कमरे में पहुंचा और अपना आवश्यक सामान लेकर लाल घाटी की ओर रवाना हो गया। लाल घाटी के रास्ते का बहुत ही खराब मार्ग था। वह किसी तरह चल रहा था क्योंकि उसके पास सामान भी बहुत अधिक था। इस कारणवश वह थक भी बहुत गया था। वह एक जगह बैठकर आराम करने लगा। थोड़ा आराम कर लेने के बाद आगे बढ़ा। कुछ आगे बढ़ने पर उसे अपने पैरों में कुछ जलन सी महसूस हुई। वह वहीं रुक गया। उसने हाथ हवा में लहराते हुए मन ही मन कुछ कहा। थोड़ी ही देर में उसके पैरों की जलन खत्म हो गई। वह आगे बढ़ा, तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। जादूगर संतारा ने पूछा। कौन है जो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है? उसी समय उसके पास में एक आवाज उभरी। मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ। मुझे मालूम है कि तुम लाल घाटी को जा रहे हो, मगर लाल घाटी के दानव से तुम्हें बचोगे नहीं। तुम उसके कैदी बन जाओगे। जादूगर संतारा ने कहा। तुम हमारी मदद करो तो मैं लाल घाटी के दानव को खत्म कर सकता हूँ। उस अदृश्य आवाज ने कहा। उस दानव को तुम मार नहीं पाओगे, उसे सिर्फ राक्षसों का राजा सेमन ही मार पाएगा। जादूगर संतारा ने कहा। मुझे शैतान से वह तलवार प्राप्त हुई है जिससे मैं लाल घाटी के दानव का अंत कर सकता हूँ। उस अदृश्य आवाज ने कहा। तुम लाल घाटी के दानव को नहीं मार पाओगे क्योंकि उसे वरदान प्राप्त है कि उसे सिर्फ राक्षसों का राजा सेमन ही मार पाएगा और कोई नहीं। जादूगर संतारा ने कहा। ये तुम्हारा विचार है, मेरे विचार से ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे शैतान से यह तलवार प्राप्त हुआ है जो मैं लाल घाटी के दानव का अंत कर सकता हूँ। उस अदृश्य आवाज ने कहा। उस दानव को मारने के लिए तुम्हारी तलवार काम नहीं आएगी, बल्कि वह दानव तुम्हें कैद कर लेगा। जादूगर संतारा ने पूछा। क्या तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि दानव राक्षसों के राजा सेमन के हाथों ही मारा जाएगा? उस अदृश्य आवाज ने कहा। हाँ, ये सच है। जादूगर संतारा ने पूछा। क्या कोई और तरीका है जिससे उस लाल घाटी के दानव की मृत्यु हो सके? उस अदृश्य आवाज ने कहा। उस दानव की मृत्यु साल के राज के तिलस्म में रखे तिलस्मी भाले से ही होगी।
जादूगर संतारा ने कहा। मैं उस तिलस्मी भाले को प्राप्त करूंगा। उस अदृश्य आवाज ने कहा। ये इतना आसान काम नहीं है कि तुम उस तिलस्मी भाले को प्राप्त कर सको। उस भाले को राक्षसों का राजा सेमन ही प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि उस तिलस्म में प्रवेश करते ही तुम उस तिलस्म को तोड़ नहीं पाओगे, बल्कि उस तिलस्म में तुम हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। जादूगर संतारा ने पूछा। वह तिलस्म है कहाँ? मैं साल्क राज में जाऊंगा। उस अदृश्य आवाज ने कहा। साल्क राज में राजाओं का एक शाही कब्रिस्तान है, जिसमें साल्क राज के राजाओं का मरने के बाद दफन किया जाता है। वहीं पर बीच वाली कब्र के ऊपर रखी सील को हटाने पर तुम्हें उस कब्र में एक रास्ता दिखाई देगा। उस रास्ते में तुम जैसे ही प्रवेश करोगे, तुम एक बड़े भयानक तिलस्म में कैद हो जाओगे। जादूगर संतारा ने कहा। अगर हम उस तिलस्म में कैद हो जाएंगे, तो राक्षसों का राजा सेमन भी तो उस तिलस्म में कैद हो जाएगा। उस अदृश्य आवाज ने कहा। नहीं, राक्षसों का राजा वह तिलस्म भाला प्राप्त कर लेगा और लाल घाटी के दानों का अंत भी कर देगा। जादूगर संतारा ने कहा। अगर राक्षसों का राजा सेमन वह तिलस्मी भाला प्राप्त कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं प्राप्त कर सकता हूँ? उस अदृश्य आवाज ने कहा। तो कोशिश करके देख लो। जादूगर संतारा ने कहा। हाँ, मैं वह तिलस्मी भाला प्राप्त कर लूँगा, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा जादूगर हूँ। मेरा नाम जादूगर संतारा है। इस बार उस अदृश्य आवाज ने कुछ नहीं कहा। जादूगर संतारा ने एक क्षण कुछ सोचा, फिर वह वापस अपने घर की तरफ लौटा गया। घर में वापस आकर वह शैतान की मूर्ति के सामने खड़ा हुआ। उसने अपने मन में कुछ कहना शुरू किया और अपना हाथ हवा में लहराने लगा। कुछ ही देर में शैतान की मूर्ति से धुआं उठना शुरू हुआ। कुछ ही देर में शैतान की आकृति वहां नजर आने लगी। जादूगर संतारा ने पूछा। हे शैतानी शक्ति, मुझे बताइए कि क्या जो आपने मुझे वह तलवार प्रदान की है, उसे लाल घाटी का दानव नहीं मरेगा? शैतान ने कहा। वह दानव जरूर मर जाएगा, किंतु तुम जरा भी चूक गए तो वह दानव तुम्हें कैद कर लेगा और तब तुम्हारी कोई भी जादुई ताकत काम नहीं आएगी। जादूगर संतारा ने कहा। मैं यही जानना चाहता था। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि ये तिलस्मी भाले का क्या राज है? शैतान ने कहा। वह तिलस्मी भाला जिसके पास होगा उसे कोई भी हरा नहीं सकता। जादूगर संतारा ने पूछा। हे शैतानी शक्ति, जो आपने मुझे यह तलवार प्रदान की है, क्या इससे भी अधिक शक्तिशाली है यह तिलस्मी भाला? शैतान ने कहा। हाँ, उस तिलस्मी भाले के आगे यह तलवार कुछ भी नहीं है, मगर उस तिलस्मी भाले को प्राप्त करना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वह तिलस्मी भाला बहुत ही खतरनाक तिलस्म में रखा है और साथ ही उस तिलस्मी भाले की रखवाली एक खतरनाक दैत्य भोकालू कर रहा है, जिसे तुम मार नहीं सकते। जादूगर संतारा ने पूछा। तो क्या आप भी उस तिलस्मी भाले से कमजोर हैं? शैतान ने कहा। मैं उस तिलस्मी भाले से कमजोर नहीं हूँ, किंतु मैं और तिलस्मी भाला अगर लड़ेंगे तो हम दोनों ही खत्म हो जाएंगे। जादूगर संतारा ने पूछा। तो क्या हमें वह तिलस्मी भाला प्राप्त कर लेना चाहिए? शैतान ने कहा। हाँ, वह तिलस्मी भाला तुम्हें प्राप्त कर लेना चाहिए, किंतु उस तिलस्म में तुम्हारा कोई जादू काम नहीं करेगा। तुम्हें अपनी बुद्धि और साहस से ही लेना होगा। जादूगर संतारा ने दृढ़ आवाज में कहा। मैं उस तिलस्म को तोड़कर उस तिलस्मी भाले को प्राप्त कर लूंगा। फिर शैतान की मूर्ति के ऊपर से धुआं गायब हो गया और साथ ही शैतान की आकृति भी गायब हो गई। जादूगर संतारा ने फिर अपना जादू का पिटारा वहीं छोड़ा और अपने तिलिया मसान से कहा। तुम इस कठोर राक्षस की रखवाली करना, ये कहीं भागने ना पाए। इससे हम बाद में निपटेंगे। पक्षी रूपी कठोर राक्षस सब देख और वह सुन रहा था। जादूगर संतारा फिर वहां से तिलस्मी भाले को प्राप्त करने के लिए रवाना हुआ।
जादूगर संतारा साल का राज में पहुंचा और फिर वह उस शाही कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुआ जहां पर साल के राज के राजाओं का शरीर दफन थे। वह उस बीच वाली कब्र के पास पहुंचा जिसके बारे में उसे अदृश्य आवाज ने बताया था। अभी वह उस कब्र को हाथ लगाने जा ही रहा था, तभी एक कब्र से धुआं उठने लगा और उस धुएं में एक आकृति बन गई। वह आकृति जादूगर संतारा के पास पहुंची। जादूगर संतारा के पास उसका जादुई पिटारा और जादुई सामान था ही नहीं, मगर वह भयभीत भी नहीं था। वह आकृति उसके पास पहुंची। उस आकृति ने उससे पूछा, कौन हो तुम और क्या लेने आए हो? जादूगर संतारा ने कहा, मैं तिलस्मी भाला लेने आया हूँ जो यहाँ के तिलस्म में कहीं पर रखा है। तुम कौन हो? वह आकृति बोली, मैं इस शाही कब्रिस्तान का रखवाला हूँ। फिर वह आकृति वहां से गायब हो गई। उस आकृति के अदृश्य होते ही जादूगर संतारा उस कब्र के पास पहुंचा। उसने उस कब्र के ऊपर पर रखी पत्थर की सील को उठाया। तो उस कब्र में एक सीढ़ियों द्वारा मार्ग नजर आया। वह उन सीढ़ियों से नीचे उतरा। तभी जिस रास्ते से वह अंदर आया था अपने आप ही बंद हो गया। अंदर बहुत घनघोर अंधेरा फैला था। हाथ नहीं दिखाई दे रहा था। सीढ़ियां उतरकर वह समतल जगह पर आया। वह आगे बढ़ता रहा। तभी जादूगर संतारा ने किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनी। फिर वह रुक गया। वह इधर उधर देखने लगा किंतु उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए। तभी फिर किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। फिर वह रुक गया। उसने कुछ सोचा। फिर वह आगे बढ़ा। फिर उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ी, मगर उसने उस ओर ध्यान नहीं दिया। वो आगे बढ़ता रहा। तभी उसे अंधेरे में चमकता हुआ एक नर कंकाल दिखाई पड़ा। वह उस नर कंकाल के पास पहुंचा। फिर वह नर कंकाल को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ा। तभी वह थोड़ा आगे ही था कि उस नर कंकाल ने उसको एक जोरदार लात मारी। इस एक ही लात की ठोकर से जादूगर संतारा के होश हवास गुम हो गए। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वह फिर उसी शाही कब्रिस्तान में पड़ा है और उसे लगा कि शायद उसकी हड्डियां टूट गई। वह उस कब्रिस्तान से बाहर आ गया। अब उसकी हिम्मत दोबारा तिलस्म में जाने की नहीं हुई। उसके पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। वह घिसट घिसट कर उस शाही कब्रिस्तान से बाहर आया। फिर बड़ी मुश्किल से वह अपने घर पहुंचा। घर में पहुंचते ही उसे मालूम हो गया कि कठोर राक्षस उसकी कैद से भाग गया है। अब जादूगर संतारा ने कुछ सोचकर वह तलवार अपने साथ ली और लाल घाटी की तरफ रवाना हो गया। लाल घाटी में पहुंचकर
उसने देखा कि चारों तरफ बहुत ही हरियाली फैली थी और बहुत ही सुहावनी हवा चल रही थी। इतनी अच्छी हवा चल रही थी कि नींद आ जाए और चारों ओर का दृश्य बहुत ही मनोरम लग रहा था। उस दृश्य को देखते ही इंसान सम्मोहित सा हो जाए, इतना मनोरम दृश्य था। वह इधर उधर देखता बढ़ रहा था कि अचानक जैसे कोई भूचाल सा आ गया हो। इस प्रकार से 7-8 की संख्या में शेर दौड़ते हुए उसकी तरफ आ रहे थे। जादूगर संतारा मन ही मन में बड़बड़ाया, ये क्या मुसीबत आ गई। वह जल्दी से अदृश्य हो गया और एक पेड़ की ओट में खड़ा हो गया। उन शेरों का झुंड वहां से निकल गया। जादूगर संतारा फिर अपने असली रूप में आ गया। वह फिर आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक नीला सा प्रकाश अपनी तरफ आते दिखा। वह वहीं पर खड़ा हो गया। उसने अपने हाथों को हवा में लहराना शुरू किया। वह नीला प्रकाश उसके सामने आकर रुक गया। जादूगर संतारा ने पूछा, तुम कौन हो? उस नीले प्रकाश से आवाज आई, मैं लाल घाटी के दानों का सेनापति हूँ, मगर तुम कौन हो और क्यों आए हो? जादूगर संतारा ने कहा, मैं लाल घाटी के दानों को मारकर इस पूरे लाल घाटी पर अपना अधिकार कर लूँगा। हा 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 हा। उस नीले प्रकाश से एक अट्टास गूंजा और आवाज आई, अरे मूर्ख, तू लाल घाटी के दानों को क्या मार पाएगा? पहले मेरे वार से बचो। इतना कहकर वह नीले प्रकाश से एक किरण निकली और वह जादूगर संतारा की तरफ बढ़ी। जादूगर संतारा ने अपना जादू चलाया। जादूगर संतारा का चलाया जादू उस किरण पर पड़ी। एक झन्नाक की आवाज के साथ दोनों गायब हो गए। जादूगर संतारा ने अपने हाथ की उंगलियों को हवा में नचाया। तुरंत ही चारों तरफ घना अंधकार छा गया। तभी उस नीले प्रकाश से एक शोला सा निकला और जादूगर संतारा का जादू कट गया। जादूगर संतारा कुछ चौंका, मगर वह बिल्कुल भी नहीं डरा। उसी समय जादूगर संतारा के हाथ में एक गोला आ गया जो सूर्य के समान चमक रहा था। जादूगर संतारा ने उस गोले को उस नीले प्रकाश पुंज की ओर फेंका। वह गोला बहुत तेजी के साथ उस नीले प्रकाश की तरफ बढ़ा। उस गोले को देखकर नीले प्रकाश से एक किरण निकली। वह किरण उस गोले से टकराई। उस गोले से टकराते ही वह किरण गायब हो गई, मगर उस गोले पर कोई असर नहीं हुआ। अब गोला उस नीले प्रकाश पुंज के पास पहुंच गया। अब वह नीला प्रकाश पुंज वहां से वापस भागा, मगर वह गोला जाकर उस नीले प्रकाश पुंज से टकराया। उस गोले के टकराते ही वह नीला प्रकाश पुंज बहुत तेज चमका और फिर वह गोला फिर जादूगर संतारा के पास लौट आया। पहली सफलता मिलने पर जादूगर संतारा बहुत प्रसन्न था। वह आगे बढ़ा। जादूगर संतारा अब बेझिझक आगे बढ़ रहा था। वह अभी 10 कदम चला ही था कि उसने देखा उसके सामने पृथ्वी में
दरार पड़ती जा रही है। और फिर वह दरार कुछ चौड़ी हुई, तभी उसमें से एक बौना आदमी निकलकर जादूगर संतारा के सामने खड़ा हो गया। उस बौने से आदमी को देखकर जादूगर संतारा मुस्कुराया। उस बौने से आदमी ने उछलकर एक लात जादूगर संतारा को मारना चाहा, मगर वह जादूगर संतारा तक पहुंच ही नहीं पाया। उसे जादूगर संतारा ने अपने जादू के जोर से वहीं पर हवा में लटका दिया, मगर वो बौना कम नहीं था। वह कुछ ही पल में जादूगर संतारा के जादू से मुक्त हो गया। अब जादूगर संतारा कुछ सोचता, तभी जादूगर संतारा पीछे की तरफ पलट गया। वह अभी उठकर खड़ा भी नहीं हो पाया था कि उस बौने ने एक जोरदार ठोकर उसको दे दिया। जादूगर संतारा इस ठोकर पर बिलबिला पड़ा और वह दूसरी तरफ पलट गया। जादूगर संतारा समझ गया कि ये बौना इसे जादू से नहीं, ताकत के द्वारा मार मार कर अधमरा कर डालेगा। अभी जादूगर संतारा ये सोच ही रहा था कि उस बौने ने जादूगर संतारा को ऊपर उठा लिया और उठाकर उसे नीचे जमीन पर पटक दिया। जादूगर संतारा की चीख निकल पड़ी। उसकी आंखों के सामने लाल पीले से तारे नजर आने लगे। उसने समझा शायद अब ये बौना उसे मार ही डालेगा। इतना सोचते ही जादूगर संतारा सचेत हो गया। तभी जादूगर संतारा के हाथ में वही गोला फिर आ गया, जिससे वह नीला प्रकाश पुंज नष्ट हो गया था। वह गोला उसने उस बौने की तरफ छोड़ा। उस गोले की चमक को देखकर और उसे अपनी तरफ आता देखकर उस बौने ने अपना हाथ हिलाना शुरू किया। उसके पास भी वैसा ही गोला आ गया। उसने भी उस गोले को फेंक दिया। दोनों गोले आकाश में टकराते ही गायब हो गए। जादूगर संतारा ने फिर कुछ बुदबुदाया और फिर वो अदृश्य हो गया। जादूगर संतारा के अदृश्य होते ही उस बौने ने अपने मन में कुछ कहना शुरू किया, साथ ही अपने हाथ की उंगलियों को हिलाता रहा, किंतु उसे जादूगर संतारा दिखाई नहीं दिया। तभी पीछे से उस बौने की कमर और जादूगर संतारा ने एक लात मारी। आह की आवाज के साथ बौना मुंह के बल जमीन चटने पर मजबूर हो गया। वह फिर उठा। तभी उस बौने को संतारा ने एक गुस्सा लगाया। इस गुस्से से बौने को लाल पीले तारे नजर आने लगे। अभी बौना कुछ समझ पाता कि जादूगर संतारा ने उठाकर जमीन पर पटक दिया। बौना नीचे जमीन पर गिरा। जमीन पर गिरते ही बौने की हड्डियां टूट गई। वह चीखने लगा। अभी मौका पाकर जादूगर संतारा ने उसकी गर्दन दबा देनी चाहिए। तभी वहाँ पर एक सफ़ेद धुआं उठने लगा और उस धुएं के साथ ही वह बौना वहाँ से गायब हो गया। जादूगर संतारा आश्चर्य से देखने लगा। जादूगर संतारा फिर अपने असली रूप में आ गया। उस बौने ने उसे इतना मारा था कि पूरा शरीर दर्द कर रहा था। रह रहकर वह
उस बौने को कोस रहा था कि वो एक बौने से मार खा गया। अगर जादुई शक्ति से लड़ता तब कोई बात होती, मगर उसने तो मार मार कर हड्डी पसली ही तोड़ देनी चाहिए। अब जादूगर संतारा थोड़ा आगे बढ़ा। वह थक गया था, इस वजह से एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगा। अभी वह आराम कर ही रहा था कि उसके पास एक बहुत ही भयानक आवाज उभरी। कौन है? कौन है जो मेरे राज में बैठा है, वह भी बिना मेरी इजाजत के? आवाज इतनी भयानक थी जैसे बहुत तेज साउंड टेप रिकॉर्डर। इस आवाज को सुनकर जादूगर संतारा उठ बैठा। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा दानव खड़ा था, जिसके सिर पर 2 सींगें थी। जिसके सिर पर 2 सींगें भी उगी थी। वह लाल घाटी का दानव था। उसे देखकर जादूगर संतारा कांप गया। फिर संभल कर जादूगर संतारा ने शैतान की दी हुई तलवार को अपने हाथ में लिया। ये देखते ही लाल घाटी के दानव की समझ में सारा मामला आ गया। उस दानव ने जादूगर संतारा का वह हाथ पकड़ लिया जिसमें शैतान द्वारा दी गई तलवार थी। उस दानव की पकड़ इतनी सख्त थी कि संतारा के हाथ से तलवार छूटकर नीचे जमीन पर गिर पड़ी। फिर उस दानव ने जादूगर संतारा को अपने जादू के जोर से एक मोम के पुतले में बदल दिया और उसे अपने साथ लेकर चला गया। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा दें ताकि आने वाला नए वीडियो आप तक पहुंच सके।